हेलो दोस्तों, आ गई और एक वीडियो के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रासलैंड एंड द रीजियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे स्टेपीज़ एंड तैगा पाया जाता है नॉर्थ एशिया एंड यूरोप में। तो जैसे हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, स्टेप्स लेके चलते हैं, तो स्टेप्स से आप लोग एस और टी से स्टेपीज़ एंड तैगा ऐसे याद रख सकते हो। तो वो पाया जाता है नॉर्थ एशिया एंड यूरोप में। तो एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट भी है, तो उसी से शुरुआत होगी। स्टेप्स मतलब चलना, ऐसे याद रख सकते हो। और उसी के पास में ही है यूरोप, ठीक है। और इसका जो कॉमन पार्ट हम लोग जानते हैं यूरेशिया बोला जाता है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो कि स्टेपीज़ एंड तैगा है पाया जाता है नॉर्थ एशिया एंड यूरोप में। इसके बाद है प्रेरीज। तो ये है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, स्पेशली यूएसए में। तो आप लोग प्रेरीज को ऐसे याद रख सकते हो कि पैर करके। तो यूरोप में आने के नॉर्थ एशिया, फिर यूरोप, फिर यूरोप से हम लोग पैर कहाँ स्टेप लेके कहाँ पैर रख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में, ऐसे याद रखना। तो प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, स्पेशली यूएसए। और यूएसए से अगर प्रेरीज को याद रखना है तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। जैसे एरी या हिल्स का जो शेप होता है यू जैसा ही होता है, तो ऐसे भी यूएसए से प्रेरीज को आप लोग रिलेट कर सकते हो। इसके बाद है पैम्पस, लैनस एंड सेराटोस। तो ये जैसे हम लोग स्टेप कहाँ से लिए, नॉर्थ एशिया से एंड यूरोप से, ठीक है। उसके बाद पैर कहाँ पे रखे, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में। फिर इसके बाद हम लोग किसके पास जाएंगे, हम लोग जाएंगे नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका के तरफ, ठीक है। तो पास से पैम्पस, लैनोस एंड सेराटोस ऐसे याद रख सकते हो। और स्पेशली ये पाया जाता है, ये ग्रासलैंड, अर्जेंटीना में। तो अर्जेंट मतलब ऐसे आप लोग समझ सकते हो, अर्जेंट होता है, कुछ इम्पोर्टेंट होता है, इस टाइप का। तो अर्जेंटीना को ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जो परंपरा होता है, कुछ परंपरा लाने के लिए कल्चर मेंटेन करना पड़ता है कोई भी देश में, है ना। कोई भी परंपरा लाने के लिए या उसको चलाने के लिए कल्चर मेंटेन करना पड़ता है, ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो और परंपरा बहुत इम्पॉर्टेंट या फिर अर्जेंट होता है, ऐसे याद रख सकते हो। तो परंपरा से पैम्पस लाना पड़ता है, परंपरा लाना पड़ता है, तो लैनोस एंड कल्चर से सेराडोस, ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो, याद हो जाएगा। तो ये रहा साउथ अमेरिका, स्पेशली अर्जेंटीना में जो ग्रासलैंड पाया जाता है। इसके बाद हम लोग आएंगे सवाना एंड वेल्स, ये पाया जाता है अफ्रीका में। तो ये तो सबको पता है, अफ्रीका में सहारा डिज़र्ट है, ठीक है। तो सहारा से हम लोग सवाना ऐसे ये याद रख सकते हैं, सहारा सवाना, ऐसे एक थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का मैच है। तो सहारा से सवाना ऐसे याद रख सकते हैं। और सवाना मतलब इसमें, और बाकी तो ग्रासलैंड में कहीं वी नहीं है, तो सवाना में वी है। तो वेल्स ऐसे करके आप लोग थोड़ा सा रिलेट करके याद रख सकते हो। तो सवाना एंड वेल्स है अफ्रीका में पाया जाता है। इसके बाद डाउन्स, रेंजलैंड एंड कैंटरबरी, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। तो जैसे सबसे छोटा कंटिनेंट भी ऑस्ट्रेलिया है, तो छोटा या डाउन, ऐसे छोटे के साथ डाउन या सबसे कम, इस टाइप से सब एक ही टाइप का वर्ड होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर। तो डाउन से आप लोग सबसे छोटा कंटिनेंट ऐसे याद रख सकते हो, जिसका जो कंटिनेंट रेंज वाइज या एरिया वाइज बहुत छोटा है, सबसे छोटा है, तो ऑस्ट्रेलिया। तो डाउन्स और रेंजलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। और जो न्यूबॉर्न बेबी भी होते हैं, वो छोटे मतलब बहुत छोटे बच्चे को ही न्यूबॉर्न बेबी बोला जाता है, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो सबसे छोटा हो गया कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया, एंड उसके साथ न्यूबॉर्न रिलेट करके न्यूजीलैंड याद रख सकते हो। और मतलब न्यूबॉर्न बेबीज़ को या फिर बच्चों को क्या पसंद है, कैडबेरी, चॉकलेट से, ये सब बहुत पसंद है। तो कैडबेरी से कैंटरबरी ऐसे रिलेट कर सकते हो। जो पास्तास ग्रासलैंड है वो पाया जाता है हंगेरी में। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। पास्ता तो सबको पता ही है, बहुत टेस्टी होता है। तो बहुत भूख लगा, हंगरी फील हुआ, तब हम लोग पास्ता खा लिए, तो टेस्टी पास्ता खा लिए, ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो ये रहा आज का छोटा सा बट बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक, इसमें से एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।